अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हो खैरियत से हो, अपने प्यारों के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। इस महंगाई ने सभी के नाक में दम किया हुआ है और अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आ जाएं तो घर का काफ़ी बजट डिस्टर्ब होता है। एक हाउसवाइफ के तौर पर मेरी तो यही कोशिश होती है कि एक्स्ट्रा खर्चों को कम किया जाए और उन्हीं पैसों को किसी ज़रूरी जगह पर खर्च किया जाए, और इसी कोशिश में सारी बहनें मेरी लगी रहती हैं। तो ऐसे ही एक आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, तो आज मैं एक बड़े ज़बरदस्त आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम करेंगे सोफ़े को घर पर ही ड्राई क्लीन, खुद से करेंगे, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई हमारा जो बजट है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि मेरा सोफ़ा काफ़ी बुरी हालत में है। ये मेरी टीवी लाउंज का एल शेप सोफ़ा है जो कि रेगुलर यूज़ में होता है। जो भी गेस्ट आ रहे होते हैं ज़्यादातर टाइम यहीं गुजर रहा होता है। हमारे घर के सब मेंबर्स का भी ज़्यादातर टाइम यहीं गुजर रहा होता है, यहीं खाना पीना चल रहा होता है, यहीं टीवी देखनी और यहीं पर गपशप का सारा माहौल चल रहा होता है। तो सोफ़े की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी अरसे से मैं इसे क्लीन नहीं कर सकी। तो आज मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं इसको किस तरह से घर पर ड्राई क्लीन करूँगी। ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं हमें लगानी पड़ेगी और ख़र्चा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। घर में मौजूद ही कुछ चीज़ों से हम इसको बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें करने पड़ेंगे 3 स्टेप्स। मेरे सोफ़े की चूँकि ज़्यादा हालत ख़राब है, इसलिए मुझे 3 स्टेप्स इसमें करने पड़ेंगे। तो चलें बढ़ते हैं कि किस तरह से हम इन्हें क्लीन करेंगे। फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने कर लेने हैं, इसके कुशन हटा लेने हैं इसके ऊपर से, और हमने करनी है इसकी अच्छी तरह से डस्टिंग। जितनी भी डस्ट इसके ऊपर हमें नज़र आ रही है जो कि हम इजीली साफ़ कर सकते हैं, उसको हमने क्लीन कर देना है एक कॉटन के सादा कपड़े से जो कि हम रेगुलर डस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अच्छी तरह से मैं इसकी डस्टिंग कर रही हूँ, किसी भी हिस्से को हमने छोड़ना नहीं है ताकि हमारी क्लीनिंग अच्छी हो। अगर मिट्टी इसके ऊपर रहेगी तो वो जम जाएगी। बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप के लिए मुझे चाहिए होगा इस तरह से एक पतीली का ढक्कन। मैंने नॉन स्टिक पतीली का लिया है, आप कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक साफ़ सुथरा सा कपड़ा। मेरे पास ये एक पुराना कॉटन का कपड़ा था, मैंने वो लिया है। आप कोई सा भी पुराना टॉवल भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना है लेकिन साफ़ सुथरा कपड़ा है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक बाल्टी में पानी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी शैम्पू। कोई सा भी शैम्पू जो आप घर में यूज़ करते हैं वो आपने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाल लेने हैं। दूसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है बेकिंग सोडा। 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें बेकिंग सोडा के ऐड करूँगी और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि बेकिंग सोडा इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। तीसरी चीज़ जो इसमें हम ऐड करेंगे वो है डेटॉल। और डेटॉल का मैंने सिर्फ इसमें हाफ़ ढक्कन डाला था मैंने, इसलिए कि इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो बस मैंने इसमें हाफ़ ढक्कन ही इसका डाला था। इतना ही काफ़ी होगा हमें इसकी जितने भी बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह हैं उनको मारने के लिए। तो जो मैंने कपड़ा लिया है कॉटन का, इसको मैं इस पानी में डिबोकर अच्छी तरह से इसको निचोड़ लूँगी। हमने कपड़े को गीला करना है, बस इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब मैंने टेबल पे बिछा लिया है कपड़े को और इसके ऊपर मैंने रख दिया है उस ढक्कन को। अब इसको ऊपर से अच्छी तरह से हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो एक नॉट लगाकर इसको अच्छी तरह से सिक्योर भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने लगाई है। अब हमने इसको बांध लिया है, तो चले बढ़ते हैं अब सोफ़े की क्लीनिंग की तरफ। तो ये आ गया हमारा सोफ़ा। अब इसकी करते हैं हम क्लीनिंग। तो अच्छी तरह से इस पर हम रगड़ते हुए पूरे सोफ़े को अच्छी तरह से रब करेंगे। तो जहाँ जहाँ भी आप देखें कि मैल है, डस्ट है या दाग धब्बे हैं, उधर आपने अच्छी तरह से इसको रब करना है। कोई जगह भी हमने खाली नहीं छोड़नी। तो अच्छी तरह से मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तकरीबन मैंने हाफ़ सोफ़ा जो है वो इस तरह से क्लीन कर लिया है और आप कपड़े की हालत देख सकते हैं कि कितनी मैल इसके ऊपर आ चुकी है। मैं इसको आपको खोल कर भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए आप कि जहाँ जहाँ पर हमने ढक्कन बांधा हुआ था वहाँ वहाँ कपड़ा कितना मैला हो चुका है। अब उसी पानी में हम दोबारा से कपड़े को डालेंगे और निचोड़ लेंगे इसको अच्छी तरह से। पानी इसमें नहीं होना चाहिए इस कपड़े में, और पानी की आप हालत देख लें, इसका कलर चेक कर लें कि कितना मैला हो चुका है। अभी हमने हाफ़ सोफ़ा ही क्लीन किया है। अब दोबारा से मैं बाकी वाले सोफ़े पे उसी तरह से रब करते हुए पूरे सोफ़े को क्लीन कर लूँगी।
तो अच्छी तरह से हमने इसको दबाते हुए, प्रेस करते हुए ढक्कन के साथ क्लीन करते जाना है। इस तरह से ये होगा कि सारी जितनी भी डर्ट इसके अंदर गई हुई है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी, अच्छी तरह से निकल कर बाहर आ जाएगी। और जो हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है उसकी वजह से इसमें से जो बैड स्मेल आ रही है, जितनी भी मैल इसके अंदर फंसी हुई है, वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। अब दोबारा से मैं इसको देखें आपके क्लीन कर रही हूँ और पानी बहुत गंदा हो चुका है। अब इस पानी को मैं गिरा कर दोबारा से नया पानी भरूँगी। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप के लिए मैंने फिर से पानी ले लिया है, तकरीबन हाफ़ बाल्टी, और अब हम इसमें ऐड करेंगे फिर से शैम्पू। वही शैम्पू जो मैंने पहले ऐड किया था, मैंने वो पानी इसलिए गिरा दिया है कि उसकी हालत बहुत गंदी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मैल आ गई थी उसके अंदर। तो अब फिर से मैं इसमें 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग एजेंट है और बहुत अच्छी सफाई करता है। अब मैंने एक नया कपड़ा ले लिया है, इसलिए कि वो कपड़ा काफ़ी गंदा हो चुका था। तो मैंने माइक्रोफाइबर कपड़ा लिया है, ये बहुत अच्छा क्लीनिंग के लिए होता है और बहुत डीपली हमारे सोफ़े की क्लीनिंग करेगा। तो इसको भी मैंने उसी तरह निचोड़ लिया है अच्छी तरह से, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मेरे दाग धब्बे जो हैं सोफ़े के, वो उसी तरह हैं अभी तक। सारी डस्ट इसमें से निकल गई है, लेकिन दाग धब्बे जो हैं वो उसी तरह हैं। अब मैं इसको हाथों की मदद से रब करूँगी। अगर आपका सोफ़ा थोड़ा बहुत गंदा है तो वो पहले स्टेप से ही क्लीन हो जाएगा, यानी ढक्कन वाले स्टेप से ही वो क्लीन हो जाएगा, आपको थर्ड स्टेप करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे सोफ़े पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी दाग धब्बे थे, इसलिए मुझे तीसरा स्टेप भी करना पड़ा है। तो मैं जहाँ जहाँ मुझे इस पे दाग धब्बे और स्टेन नज़र आ रहे हैं, मैं वहाँ पूरे ज़ोर लगाकर अपना और अच्छी तरह से इसको रब करती जा रही हूँ। जितनी भी डर्ट है, जितनी भी मैल है, वो इसमें से निकलती जा रही है, इसलिए कि मैंने माइक्रोफाइबर का क्लॉथ इस्तेमाल किया है, जो कि क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। पूरे सोफ़े को अच्छी तरह से कवर करना है और आप देख सकते हैं कि पानी फिर से कितना गंदा हो गया। दूसरी दफ़ा ये मैंने पानी लिया था और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे सोफ़े की क्या हालत थी और कितनी मैल थी और कितनी डस्ट थी इसके ऊपर। तो बेकिंग सोडा जो इसमें मैंने डाला है वो बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग करता है, उसकी वजह से जितनी भी इसमें बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि हम पसीने से भरे हुए कपड़े लेकर बैठ जाते हैं, उस टेक लगा कर बैठते हैं, फिर बच्चे खाने पीने की चीज़ें लेकर, टॉफ़ियाँ लेकर, आइसक्रीम लेकर ऊपर बैठ जाते हैं, हाथ साफ़ कर लेते हैं, इसके अलावा गंदे पाँव लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो एक बड़ी बुरी सी स्मेल सब में रच बस सी होती है, तो वो सारी स्मेल को ख़त्म करेगा हमारा ये बेकिंग सोडा। पूरे सोफ़े की अच्छी तरह से क्लीनिंग करने के बाद अब मैं आखिर में फ़ाइनल में कपड़े को निचोड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं कि दूसरी दफ़ा भी जो हमने पानी लिया था वो भी कितना मैला हो चुका है। अब सोफ़े की हो चुकी है ज़बरदस्त सी सफाई। तो जी, ये है हमारे सोफ़े की फ़ाइनल लुक। इतनी मेहनत के बाद तकरीबन मुझे 1 से पौना घंटा लग गया था इस पर, और मैंने अच्छी तरह से 3 स्टेप में इसकी क्लीनिंग की है और ये निखर कर सामने आ गया। इसमें अब कोई दाग धब्बा नहीं रहा और इतनी ज़बरदस्त स्मेल आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी टीवी लाउंज में से कि आप जब खुद क्लीन करेंगी तो आप भी फ़ील करेंगी कि वाक़ई इतना अमेजिंग रिज़ल्ट होता है। इतना दिल को खुशी होती है जब आप खुद से अपने हाथों से काम करते हैं अपने घर के, और आपके सामने रिज़ल्ट भी जब बहुत अच्छा आता है तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है और बहुत आपको तारीफ़ भी मिलती है घर वालों से। तो देखें कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और सोफ़े की क्लीनिंग आपके सामने है। एक बिल्कुल निखरा हुआ सोफ़ा अब हमारे सामने है। तो किस तरह से हमने सिर्फ 3 चीज़ों की मदद से घर में ही कितनी आसानी से अपने सोफ़े को क्लीन कर लिया। यहाँ पर काफ़ी दाग धब्बे थे, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से थोड़ा-सा गीला है, इसलिए कि यहाँ मुझे काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ी थी सारे दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए। तो जो बेकिंग सोडा हमने डाला था, उसके अलावा डेटॉल डाला था, उससे सारे जरासीम इसके ख़त्म हो गए और बड़ी फ्रेश सी एक फ़ीलिंग आ रही थी, और बेकिंग सोडा से सारी इसकी गंदी स्मेल, बैड स्मेल निकल चुकी थी और शैम्पू से इसकी बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हुई थी। तो आप भी इसी मेथड से अपने सोफ़े को ड्राई क्लीन कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर से और अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो एक थंब अप ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही दुआओं में भी याद रखा करें, ताकि मैं नए-नए आइडियाज़ लेकर आपकी खिदमत में आ सकूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 3 स्टेप्स ही करने पड़ें। मेरा सोफ़ा इसलिए कि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, बहुत ज़्यादा मैला था, तो मुझे 3 स्टेप्स करने पड़े, वरना आप सिर्फ़ 2 स्टेप्स में भी अपने सोफ़े को इसी तरह से क्लीन कर सकती हैं, अगर वो थोड़ा बहुत मैला है और थोड़ी बहुत उसके ऊपर डर्ट है।
तो बस आप दो पहले वाले 2 स्टेप करें तो उसी से आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन मेरे सोफ़े की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मुझे 3 स्टेप्स करने पड़े। तो इस ज़बरदस्ती क्लीनिंग के बाद आप मुझे दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। इसलिए कि ये मत भूलें कि घर की रौनक तो आप ही से है। इसलिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।